नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बडिंग टीचर्स गाइड में। आज हम कक्षा 9 पाठ 10 यमराज की दिशा कविता के बारे में पढ़ेंगे। यमराज की दिशा चंद्रकांत देवताले जी द्वारा रचित है। पाठ शुरू करने से पहले हम कवि का संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। चंद्रकांत देवताले जी का जन्म सन 1936 में गांव जौलखेड़ा, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी उच्च शिक्षा इंदौर से हुई तथा पीएचडी सागर विश्वविद्यालय सागर से हुई। देवताले जी की प्रमुख कृतियां हैं हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, लकड़बग्गा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय आदि। देवताले जी अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए, जो कि इस प्रकार से है। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, और इनकी कविताओं के अनुवाद प्रायः सभी भारतीय भाषाओं और अन्य विदेशी भाषाओं में हुए। यानी कि इनकी जो कविताएं थी वो अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट की गई। इनकी मृत्यु 14 अगस्त 2017 को हुई। आप सभी को दिशा यानी कि डायरेक्शंस के बारे में पता ही होगा। 4 दिशाएं होती हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। वास्तुशास्त्र के अनुसार यानी कि जो माइथोलॉजीज हैं उनके अनुसार दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना जाता है। जितनी भी दिशाएं हैं, अलग अलग दिशाएं भगवान के ऊपर रखी गई हैं, यानी कि भगवान उस दिशाओं के आधार पर पूजे जाते हैं। तो यहाँ पर यमराज की दिशा दक्षिण की मानी गई है और यमराज दक्षिण दिशा के स्वामी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उनकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। प्रसंग आ जाएगा इसका। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नवभारती में संकलित कविता यमराज की दिशा से लिया गया है। इसके रचयिता चंद्रकांत देवताले जी हैं। शब्दार्थ देख लेते हैं इसके। ईश्वर, ईश्वर यानी कि भगवान। जताती, प्रकट करना, बर्दाश्त, सहन करना। संदर्भ आ जाएगा। इसमें कवि ने बताया है कि उनकी माँ का ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास था। व्याख्या। कवि कहता है कि यह कहना कठिन है कि उसकी माँ की कभी ईश्वर से भेंट हुई थी या नहीं, पर वह सदा ऐसा प्रकट करती थी जैसे वह ईश्वर को जानती थी और उसकी उससे बातचीत होती रहती थी। कवि कहते हैं कि मुझे ये तो याद नहीं है कि मेरी माँ की कभी ईश्वर से मुलाकात हुई भी होगी या नहीं, पर वो ऐसा जताती थी, मेरी माँ ऐसा बताती थी जैसे कि वह पहले से ही ईश्वर को जानती है और उनसे उनकी बातचीत होती रहती है। माँ के जीवन में जो जो कष्ट आते थे वह ईश्वर को बताती थी और उसकी सलाह लेती थी। माँ के जीवन में जितने भी दुख आते थे वो भगवान के सामने उन दुखों को रखती थी और उनसे सलाह लेती थी और उन सलाहों के अनुसार कार्य करती थी। जो भी भगवान से उन्हें सलाह मिलती थी उनके अनुरूप वो कार्य किया करती थी। वह जिंदगी जीने और दुख सहने के रास्ते ढूंढ लेती थी और ईश्वर के द्वारा प्राप्त सलाहों से वो जिंदगी को जीने के और दुख सहने के रास्ते ढूंढ लेती थी। ईश्वर पर विश्वास करते हुए वह सभी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर लेती थी और इस प्रकार से जितनी भी परेशानियां उनके जीवन में आती थी वो ईश्वर से सलाह लेकर उन पर विजय यानी कि जीत हासिल कर लेती थी। भाव आ जाएगा। कवि ने बताया है कि माँ अपने सुख दुख की बातें ईश्वर से किया करती थी। दूसरा पद्यांश। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। प्रसंग पहले की तरह।
प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नव भारती में संकलित कविता यमराज की दिशा से लिया गया है। इसके रचयिता चंद्रकांत देवताले जी हैं। शब्दार्थ: क्रुद्ध, क्रुद्ध यानी कि गुस्सा, क्रोधित, बुद्धिमानी, अक्लमंदी। संदर्भ आ जाएगा, इसमें कवि ने अपनी माँ के विचारों को प्रकट किया है। जो उनके माँ के विचार थे उनको यहाँ पर बताया है उन्होंने। व्याख्या इसकी: कवि पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए कहता है कि एक बार उनकी माँ ने उससे कहा था कि दक्षिण दिशा की तरफ पैर रखकर कभी मत सोना, क्योंकि दक्षिण दिशा मौत के देवता यमराज की है। तो कवि कहते हैं कि बचपन की मुझे एक बात याद आ रही है अपनी माँ की। उनकी माँ ने उनसे कहा था कि कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि दक्षिण दिशा मौत के देवता यमराज की है, और मौत के देवता यमराज को क्रोधित करना अक्लमंदी की बात नहीं है। यानी कि दक्षिण दिशा यमराज की है, और अगर आप यमराज की दिशा में पैर करके सोओगे तो यमराज जी गुस्सा हो जाएंगे। इसलिए उनको गुस्सा दिलाना अक्लमंदी की यानी कि समझदारी की बात नहीं होगी। तो तब कवि आयु में छोटा था, उसने अपनी माँ से यमराज के घर का पता पूछा था। कवि बहुत छोटे थे और उन्होंने कौतूहल में यानी कि क्यूरियोसिटी में उनसे पूछा था कि उनका घर कहाँ है। तो उनकी माँ ने उन्हें बताया था कि वो है जहाँ भी है उससे दक्षिण में यमराज रहता है। जहाँ भी वो है उनके साउथ डायरेक्शन में यमराज जी का घर है। भाव: इसमें बताया गया है कि यमराज को कभी भी क्रोधित नहीं करना चाहिए। इन पंक्तियों में बताया गया है, भाव क्या है इनका, कि यमराज को कभी भी हमें क्रोधित नहीं करना चाहिए। तीसरा पद्यांश: माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया, और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता। प्रसंग पहले की तरह। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नव भारती में संकलित कविता यमराज की दिशा से लिया गया है। इसके रचयिता चंद्रकांत देवताले जी हैं। शब्दार्थ: समझाइश यानी कि समझाना, फायदा, लाभ, छोर, किनारा। संदर्भ: इस पद्यांश में बताया है कि कवि ने अपनी माँ की सीख को जीवन भर माना था। जो उनकी माँ ने उन्हें सीख दी थी उन्होंने उसे जीवन भर अपनाया था। व्याख्या: कवि कहता है कि माँ के द्वारा समझा देने के बाद वह कभी दक्षिण दिशा की तरफ पैर करके नहीं सोया। उनकी माँ ने जब उन्हें समझाया कि दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए तो उन्होंने अपनी माँ की बात मानी, और उसके बाद कभी भी वह दक्षिण की ओर पैर करके नहीं सोए। इससे और कोई लाभ हुआ हो या नहीं, पर इतना अवश्य है कि उसे दक्षिण दिशा पहचानने में कभी कठिनाई नहीं हुई। तो इस बात से वो बोलते मुझे कोई फ़ायदा हुआ हो या ना हुआ हो, एक बात ज़रूर थी कि मुझे दक्षिण दिशा को पहचानने में कभी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। कवि कहता है कि वह दक्षिण दिशा में दूर दूर तक घूमा है और उसे दक्षिण दिशा में लांग लेना संभव नहीं था। तो कवि कहते हैं कि मैं दक्षिण दिशा में बहुत दूर दूर तक घूमा हूँ, लेकिन उस दक्षिण दिशा को लांग लेना संभव नहीं है जो मेरी माँ बताया करती थी। यदि ऐसा होता तो वह उस छोर पर पहुंचकर यमराज का घर देख लेने में सफल हो जाता, पर ऐसा नहीं हो सका। तो कवि कहते हैं कि अगर ऐसा हो जाता, पॉसिबल होता, तो मैं यमराज के घर का पता भी पूछ लेता और उन्हें देख भी लेता जो उनकी माँ उनको बताया करती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। भाव: इसमें कवि ने बताया है कि उसे कभी भी दक्षिण दिशा पहचानने में कठिनाई नहीं हुई। चौथी और अंतिम पंक्तियाँ: पर आज जिधर भी पैर करके सो वह दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी अब वह नहीं रही जो माँ जानती थी। प्रसंग: प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नव भारती में संकलित कविता यमराज की दिशा से लिया गया है। इसके रचयिता चंद्रकांत देवताले जी हैं। संदर्भ: इस पद्यांश में बताया गया है कि चारों तरफ यमराज की दिशाएं हैं।
शब्दार्थ जिधर, जिधर यानी कि जिस तरफ। व्याख्या, कवि कहता है कि आज तो जिधर भी पैर करके सोओ हर दिशा दक्षिण की दिशा हो जाती है। कवि कहते हैं कि पहले माँ उनको बताती थी कि दक्षिण वाली दिशा कौन सी है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हम जहाँ भी पैर करके सोएंगे वह दक्षिण की दिशा बन जाएगी। हर दिशा में मौत बसती है, हर दिशा में यमराज का आलीशान महल है और अपने हर महल से हर दिशा में अपनी दहकती आँखों के साथ वह विराजते हैं। कवि कहते हैं कि हर जो दिशा है वहाँ पर अब यमराज के महल बन चुके हैं और वो उन महलों में वास करते हैं और अपनी दहकती आँखों के साथ वहाँ विराजते हैं मतलब वहाँ पर रहते हैं। कवि की माँ अब जीवित नहीं है, वह यमराज की जिस दिशा के बारे में जानती थी वह भी अब यमराज की नहीं रही। कवि कहता है कि मेरी माँ तो अब जीवित नहीं है, लेकिन मेरी माँ जिस दिशा के बारे में बताया करती थी वह दिशा भी अब नहीं रही। यमराज की दिशाएं तो सभी हैं, वह सारे विश्व में हर तरफ हैं और सर्वव्यापक हैं। तो कवि कहते हैं कि अब जो दिशाएं हैं सारी की सारी यानी कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जितनी भी दिशाएं हैं वो सारी दिशाएं यमराज की दिशाएं बन चुकी हैं और हर तरफ फैली हुई हैं। भाव, कवि की माँ अब यमराज के घर जा चुकी है। तो बच्चों, कवि इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं कि आज का जो वक्त है वो बदल चुका है और समाज में कई बुराइयां घर कर चुकी हैं। चारों दिशाएं अब मौत की दिशा बन चुकी है और मनुष्य कहीं भी सुरक्षित नहीं है। चारों ओर असंतोष है, हिंसा है और बुरी ताकतें फैली हैं और इसी कारण से वह कहते हैं कि जो चारों दिशा हैं अब यमराज की दिशा बन चुकी हैं। आशा करती हूँ आपको ये कविता समझ में आई होगी। अगले पाठ में हम इसके प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।